मैं 5-7 बातें कुछ बड़ी बता रहा हूं। ये लोग दुखी क्यों हैं? सारे संसार में ज्यादातर लोग दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई दिल से दुखी है, कोई धन से दुखी है, बिजनेस, व्यापार, घर परिवार, संसार ठीक से नहीं चल रहा है, कारोबार, उससे दुखी है। कोई अपने आप से दुखी है, कोई अपने घर वालों से दुखी है, कोई अपने पड़ोसियों से दुखी है, कोई सामाजिक रूप से, कोई राजनीतिक रूप से दुखी है, कोई धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक रूप से अलग अलग प्रकार की उलझने, गफलतें। इन सारे दुखों से उभारने का साधन है योग। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, सब प्रकार के आदि व्याधि उपाधियों से, व्याधि त्यान संसप प्रमादालस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया दुख दौर मनस्य अंग में जद्दो श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास तत्प्रतिषेधार्थम योग तत्व अभ्यास। ये सारा जो दुख है ना, अनुलोम विलोम करो, लगातार करना, रुकना नहीं। अब जरा मेरी बात को पूर्ण शांति से सुनना, लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना। मनुष्य यदि अपने आप को ठीक से पहचान ले, को हम का चमे शक्ति ही, जैसा आचार्य चाणक्य कहते हैं, वेद कहते हैं, कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणे वां वेशाय वां कोऽहं का च मे शक्ति इति चिन्तयेत् मुहुर्मुहुः। तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोऽहं शिवोऽहम् आस्मि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्तितोऽसि। मनुष्य अपने आप को ठीक से जानता ही नहीं। 99% लोग अलग अलग प्रकार की वैचारिक भावनात्मक कुंठाओं की शिकार, अपने आप में हीन ग्रंथि की शिकार है, हीन ग्रंथि। चलो, इससे उभारना है सब मनुष्यों को और यह एहसास कराना है तुम एक ईश्वर की संतान हो, एक समान हो, सभी महान हो। तुम्हारी प्रकृति एक है, तुम्हारे पूर्वज एक हैं, तुम एक ही हो। एकत्व, स अस्तित्व, विश्व बंधुत्व के साथ ही जीना है, यही मूल सिद्धांत है योग के। एकत्वं पश्यतः सहनावतु परस्परं भावयन्तः श्रेयः प्रभवाप्स्यथ संगच्छध्वं संवदध्वम्। एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, सामंजस्य, हार्मनी के साथ जीना, आत्मवत सबके प्रति दृष्टि रखनी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यत। अनुलोम विलोम करते करते एक बात पूरी हुई। अब यही बात पूरी हो जाए ना तो हर मनुष्य उभरने लगे और वो फिर अप्रतिम काम करेगा जीवन में, नीचे नहीं गिरेगा कभी ना। अभी वक्त नहीं है, मैंने बहुत बार एक गीत गाया, मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। पापों का वेग रुके, पशुता का शीश झुके, तू अगर जो हिम्मत से काम ले। मैंने बहुत बार ये गीत सुनाया है तुमको। मनुष्य तो अपने आप को पहचान। मैं कहता हूं तुम में धरती जैसा वेग, धरती जैसी धैर्य, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, तुम में अनंतता है। अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, धरती जैसा धैर्य तुम में है। तुम कहां खोए हुए हो, कहां सोए हुए हो? दूसरी बात, चलो ये तो व्यक्ति के
स्वयं की कुंठाओं से उभारने वाली बात थी। अनुलोम विलोम करते रहो। ये जो तुमने मान लिया कि तुम मोटे हो, पतले नहीं होगे, बिल्कुल झूठी बात। मैं यहां लोगों का 1-1, 2-2 किलो रोज वेट कर कम करता हूं। तुमने मान लिया है कि हमारा बीपी ठीक नहीं होगा, शुगर ठीक नहीं होगा, थायराइड ठीक नहीं होगा, बिल्कुल झूठी बात। तुमने मान लिया है कि एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज ठीक नहीं होंगी, महा झूठी बात। तुमने मान लिया कि तुम्हारा लीवर गड़बड़ हो गया, तुम्हारा लीवर कमजोर पड़ा, किडनी कमजोर पड़ी, हार्ट कमजोर पड़ा, थायराइड कमजोर पड़ा, आंखें कमजोर पड़ी, कान कमजोर पड़े। तुमने मान लिया कि दोबारा से रिवर्सेबल डिजीज नहीं है, महा झूठी बात। और ये सारा झूठ फैलाने का काम दुनिया के सो कॉल्ड साइंटिस्ट और सरकारें मिलकर के, और इन सारे साइंटिस्टों के और सारी सरकारों के खिलाफ एक सन्यासी खड़ा हुआ और सत्य को आगाज दे रहा और वो विजयी हो रहा है। और तुम्हें भी उभार रहा है कि तुम इन कुंठाओं से बाहर निकलो। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। ये सुनी सुनाई बातें, झूठे लोगों की तुमने बातें सुन ली और तुमने मान लिया कि बीपी ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता, अस्थमा ठीक नहीं होता। ये लाइफस्टाइल डिजीज, ये क्रोनिक डिजीज, फिर ये जेनेटिक डिजीज, फिर ये बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये अरे बड़ी बात छोड़ो, एलोपैथी जो अपने आप को सर्वशक्तिमान माने बैठी थी, बीच में मैंने एक बार उसकी खटिया खड़ी की तो फिर सारे के सारे टूट पड़े। उनको लगा कि हमारा साम्राज्य ढह जाएगा। जब मैंने कहा ये मेडिकल माफिया हैं, ये दवा माफिया हैं, इनका और कोई काम नहीं है। इन एलोपैथी वालों के पास गैस की दवा नहीं है, स्थायी दवा, परमानेंट सॉल्यूशन गैस का, एसिडिटी का, कब्ज का भी नहीं है। इनके पास तो इतनी भी दवाई नहीं है कि एक आदमी रो रहा हो और उसको हंसा सके। स्वामी रामदेव सुबह उठ करके करोड़ों लोगों को हंसी देता, खुशी देता, प्रसन्नता देता। There is no medication in modern medical science and allopathy for happiness. We are providing not normal happiness, eternal happiness, unlimited happiness, joy. मैं आपको अनंत खुशी, प्रसन्नता, आनंद, निर्भयता देता। अनुलोम विलोम करो, ये है योग। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिते ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दं वीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। मैं आपको दैवी संपद देता। एलोपैथी में मात्र 2 चीजें हैं। कभी कोई बहुत बड़ी आफत आ जाए तो इंस्टेंट बेनिफिट के लिए कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है कि आदमी को मर रहा हो तो उसको थोड़ी देर जिंदा रख सकते हैं, बाद में उसको अपनाना पड़ेगा योग। कि एकदम से ना मर जाए तो थोड़ा उसको, एकदम से शुगर चला गया 700-800 तो इंसुलिन लगा दिया, और वो भी 5-7 दिन लगते हैं, एक दिन में नहीं कंट्रोल आ जाता, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। मैंने कहा मेरे पास में 99% इंस्टेंट, 99% इंस्टेंट बेनिफिट भी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं, और मैं 99% सर्जरी से भी बचा लेता हूं, और बाकी सब बीमारियों का स्थायी समाधान है। वी आर प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव हेल्थ, सस्टेनेबल हेल्थ, complete health, not only physical health. करो सब करो, अनुलोम विलोम पूरा करो। योग से, यज्ञ से, योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा षटकर्मा से, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड से,
जलनेति सूत्रनेति त्रिफला आयवास त्राटक से शंख प्रक्षालन से स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन नस्य रक्त मोक्षण अक्षी तर्पण बस्ती और अलाबू एक्यूपेंचर एक्यूप्रेशर वाटर थेरापी मड थेरापी पंच महाभूत चिकित्सा, ये जो सारी चीजें हैं इनसे हम आपको एक साथ वो उपलब्ध करा रहे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। ये सबसे बड़ी कुंठा। देखो मैं आपको 10-15 बड़ी एग्जाम्पल देता हूं। सारी दुनिया में कहा जाता था और अब मुझे रोका जा रहा है अभी तक भी कि स्वामी रामदेव ये मत कहो कि डायबिटीज के पेशेंट क्योर हो जाते हैं। तो बोल मैंने कहा क्या कहूं, मैंने तो इसमें रिसर्च भी कर ली, पूरे देश में बड़ी रिसर्च भी कर ली। डायबिटीज के पेशेंट ठीक हो गए, अब उनका 5 HbA1c आ गया, शुगर 100-125 से आगे बढ़ नहीं रहा, लड्डू जलेबी गुलाब जामुन सब कुछ खिला दिए। तो बोले ऐसा कहो आप नॉन डायबिटिक कहो उनको। मैं नॉन डायबिटिक कहा तो भी विवाद। माने हम नहीं जानते तो कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। एलोपैथी वाले बोलते हैं कि हमारे पास में शुगर का स्थायी समाधान नहीं है, कोई भी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है। यद्यपि वो कहते हैं कि मेडिकल साइंस का प्रयोजन है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन एंड सस्टेनेबल हेल्थ। दे आर टॉकिंग अबाउट 8 philosophies, 8 goals of medical science, but they are not providing inclusive health, sustainable health. तो उनके पास जब नहीं, और मैं कहता हूं कि शुगर क्योर हो जाता है, बीपी क्योर हो जाता है, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस क्योर हो जाता है, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस क्योर हो जाता है, हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्सेबल हैं, आंखों की रोशनी चली गई, कानों की सुनने की शक्ति चली गई वो। और इसके लिए हम एक उपाय नहीं अपनाते ना, हम एक होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट सिस्टम एक साथ अप्लाई करते हैं और उससे उसको ठीक कर देते हैं। अब यहां 25-50 से लेकर के 100 यूनिट, एक तो 150 यूनिट ले रहा था, उसकी मैंने छुड़वा दी इंसुलिन। दुनिया में पहली बार कोई व्यक्ति कह रहा है, एक सन्यासी कह रहा है भारत का, और इसलिए मैं कहता हूं सारे संसार की सब रोगों और सब बीमारियों को भारत का एक अकेला सन्यासी मिटाने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते उसकी बात सुन तो लो। तुम्हारा ले क्या रहा है, तुम्हारा बिगाड़ क्या रहा है, तुम्हें तो दे ही रहा है कुछ, ले क्या रहा है तुमसे। एक बालक नमन है, 25 यूनिट इंसुलिन लेता था, आज 12वां दिन है, इंसुलिन पूरी तरह से खत्म हो गई। चलो भाई नबी नमन को नमन है। 17 साल का बच्चा अभी किधर है बालक? ये इधर डायबिटीज वालों का मोहल्ला है, इसमें से एक एक दो दो करके बाहर होते चले जाते हैं, आउट होते चले जाते हैं। किसी भी कारण से डायबिटीज हुई हो, जेनेटिक है, 99% लोगों को जेनेटिक डायबिटीज नहीं है टाइप 1, 99% लोगों को एलोपैथी की दवाओं से बीमारी हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं एलोपैथी ये दवा तो है ही नहीं, ये खुद एक बीमारी है। उससे लोग बीमार हो रहे हैं। कब हुई थी बेटा डायबिटीज? ओम स्वामी जी, मुझे सर स्वामी जी 4 महीने पहले डायबिटीज हुई थी। अच्छा तो... नहीं हुई थी, इसलिए मैं कहता हूं जैसे ही पता लगे ना टाइप 1 डायबिटीज का, एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस का, जैसे ही पता लगे कैंसर का, जैसे ही पता लगे हेपेटाइटिस का, फैटी लिवर का, जैसे ही पता लगे एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस का, अर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, जैसे ही बड़ी बीमारी का पता लगे तुरंत इधर आ जाओ। बोलो जी जगह तो है नहीं,
तो रामनवमी से अब बड़ी जगह कर रहा हूं, एक साथ 2000 लोगों की व्यवस्था रामनवमी से शुरू हो रही है। ये लोग इधर उधर धक्के खाते रहते बेचारे, क्या करें जी, कहीं रास्ता ही नहीं है। तो अनुलोम विलोम करो। अपना नाम बोलो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? स्वामी जी मेरा नाम नमन है, 17 साल का हूँ, अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। कहाँ से आए हो? राजस्थान, तिजारा से, अलवर तिजारा डिस्ट्रिक्ट। से आए? हाँ जी स्वामी जी। हमारे एसके तिजारा वाला जी सर सारी उन्होंने, सेवा दे। स्वामी जी उन्होंने ही बताया था आपके बारे में, तब यहाँ पे आए। जी बेटा। तो कितनी थी इंसुलिन बेटा? 4 महीने पहले पता लगी, तुरंत आ गया। 25 यूनिट थी सर शुरुआत में। 25 यूनिट थी। और इन शुगर कितना था? शुगर सर जब पहली बार चेक कराया था तब 450 आया था, और HbA1c 17 आई थी। कितनी? 17। 17 का मतलब होता है, इससे ज्यादा शुगर मापने का दुनिया में तरीका ही नहीं है। इससे ज्यादा HbA1c, उसको ग्लाइकोसाइटिन हीमोग्लोबिन बोलते हैं, HbA1c बोलते हैं, और इससे ज्यादा शुगर हो नहीं सकती। 17 शिखर पर पहुंचा हुआ था। फिर कुछ दिन इंसुलिन लिए, फिर यहाँ पे आए, अब 12वां दिन है आज, तो अब 12 दिन में पूरी इंसुलिन छूट चुकी है, अब कल एक भी इंसुलिन नहीं लिया। लो। और शुगर कितनी है अब? अब शुगर नॉर्मल है सर। पहले कितनी कितनी कम की? पहले कितनी ले रहे थे? 25 से फिर किया यहाँ आते ही? 25 से 18-19 हो गई थी घर पे योगा से। पहले 18 की, फिर? हाँ, फिर यहाँ आए तो अब 0 हो गई। पहले कितनी 10-10 ली, यहाँ 5-5 ली? हाँ, 2-2 3-3 करके कम कर दी, एक 2-2 3-3 करके कम करता गया, कम करता गया, अब छूट गई। अब ये कंटिन्यू करेगा। अब मेरे पास ऐसे हजारों लाइव एग्जाम्पल हो चुके, और फिर भी जी नेट के ऊपर तो ये लिखा हुआ है, गूगल में तो सर्च करते हैं टाइप 1 डायबिटीज तो ये लिखा हुआ है। अरे तेरा गूगल गुरु नहीं, तेरा रामदेव गुरु जो कह रहा उसकी मान ले, गूगल गुरु की मानेगा ये। किसी ने गूगल गुरु बना रखा, किसी ने मूसल गुरु बना रखा, उल्टे पुल्टे गुरु बना रखे। नेट के ऊपर सर्च करेंगे, नेट पर डालो, नेट के ऊपर ज्यादातर उल्टी पुल्टी बातें मिलती है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, ऑनलाइन सर्च कर करके, और बहुत से ठगे हुए यहां भी बैठे हुए, ठगे लिया सब उल्टा पुल्टा मटेरियल डला हुआ है, झूठी बातें डली हुई हैं। शुगर क्योर नहीं होता। अब नमन बहुत खुश है। अब बेटा इसको छोड़ना नहीं। जी स्वामी जी। हुआ कैसे था ये और बता। मुझे कुछ 1 साल पहले जब डिटेक्ट हुआ ना, तो उससे 1 साल पहले डेंगू हुआ था। क्या हुआ था? डेंगू हुआ था। और उसमें क्या खाया था? उसमें गर्म दवाइयाँ वगैरह दे दी, तो उससे पैनक्रियास डैमेज हो गए। अब उसमें बुखार की दवाइयां, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और स्वाइन फ्लू और क्या है ये टाइफाइड, इनकी दवाइयां देते हैं बच्चों को। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार टाइफाइड मलेरिया और ये सब निमोनिया, अरे इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयां मैं बताता हूं, क्यों देते हो जहर अपने बच्चों को? तुम्हें दया नहीं आती? अपने बच्चों पर रहम नहीं आता? माँ बाप हो करके उनके को मौत की ओर धकेलते हो। बेवकूफ कहे कि या तो बच्चे पैदा करना ठीक से सीख लो और पालना ठीक से सीख लो, या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो। ऐसे ही। अब हुआ क्या कि ये 99% बच्चों की ये कहानी है, उनको कोई ना कोई सर्दी जुकाम बुखार की दस्त लग गया तो उसकी दवा खाई। एक बच्चा यहां पर है, छोटा सा बच्चा, बड़ा उद्दंड सा है, उसके माँ बाप लेके आए होंगे, आओ बेटा तुम तो ऊपर आ जाओ। मैंने कहा इसको शुगर कैसे हो गई? 2 साल का है, 2-2.5 साल का, सबसे छोटा है वो, और उसकी भी शुगर ठीक कर रहे हैं हम। वो पूरे घर में उथल पुथल मचा के रखता है। एक दिन उठा के पैरासीटामोल की 2 गोली खा गया, उसी से शुगर हो गया। अगले दिन पैरासीटामोल की गोलियां उठा के खा गए। ऐसे बच्चे हैं, उठा के खा जाते हैं। तो ये अपने घर में जहर क्यों रखते हो? पैरासीटामोल तो सिरहाने रखेंगे, सिरहाने पैरासीटामोल नहीं। मंडूकासन करो बेटा, 10-10 मिनट करना होता है। ये पहले तो इस बच्चे के लिए ताली बजा दो भैया, जोरदार बच्चा है। 10-10 मिनट करता है मंडूकासन।
10 मिनट मंडूकासन, 10 मिनट शशकासन कपालभाति के साथ। सिराने रखेंगे पैरासीटामोल, क्रोसिन, और एक तो अब पता नहीं क्या डोलो पोलो नोलो, क्या है? डोलो, पता नहीं क्या क्या फालतू की चीज। अपने घर, हर घर में एलर्जी की दवा क्या होती है? एविल, सिट्राजिन, पता नहीं फालतू की चीजें रखते हैं। मैं कहता हूं 99% तुम्हें कोई ये तमाम जहरीली दवाइयां रखने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है, इन्हीं चीजों से टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। अब मैं इन दवा माफियाओं और मेडिकल माफियाओं पर यदि एक केस कर दो ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो इन सब के ऊपर लाखों करोड़ का जुर्माना करवा सकता हूं और एक दिन ठोकूंगा। ये टाइप 1 डायबिटीज इनने की है, ड्रग माफियाओं ने। ये जो जहरीली दवाइयां बनाते हैं उनने की। मेरे ऊपर 1000 मुकदमे कर रखे, मैं भी बदला तो लूंगा इनका। 1000 मुकदमे अभी भी हो रखे हैं। कहीं भी ऐसे ही कर देते रहे तो बाबा जी बोल रहा, बाबा जी बोल रहा। अरे मैंने किसकी भैंस खोल रखी भाई, किसके खुडबा रखे हैं? कोई चोरी चकारी नहीं कर रखी। मैंने क्या कर रखा? मैं सच बोलता हूं, और सच बोलना गुनाह है तो मैं आने वाले 50-60 सालों तक बोलूंगा। इतने साल तो जीने वाला हूं अभी। कुछ लोग सुबह उठते कहते ये बाबा तो फिर आ गया। हाँ, ये तो और ज्यादा ऊर्जा से आ गया, और ज्यादा हिम्मत और ताकत से आ गया। ये तो ठीक हो गया ये बालक। तो एक और है ना छोटा सा, उसके माता पिता शायद, वो बच्चा होगा अभी तो वो योग करने लायक नहीं, 2-2.5 साल का आया हुआ है। चोरी करके गोली खा गया और शुगर हो गई। उसकी भी शुगर ठीक कर दी हमने, खाली क्योंकि योग तो कर नहीं सकता। उसको मधुनाश्री मधुग्रीटी दे रहे, ये तो ठीक हो लिया। क्या नाम है इसका? ओम स्वामी जी। ये तो रिदम है, क्या नाम है? रिदम। हाँ, ये तो रिदिम है। ये अब कितने दिन हो गए खत्म? कितने दिन हो गए खत्म हुए? 40 डेज। 14 दिन से अब गोली खाई ही नहीं। अब इसने कर दिया काम पूरा। अब इंसुलिन बंद। कितनी थी इंसुलिन पहले? हाँ, पहले मेरी 20 थी। हाँ, और उससे पहले? उससे शुरू से पहले इसकी 13। इसकी माँ है ना साथ में है? और ये अब कितनी दिन हो गए इंसुलिन लगाए? ओम गुरु जी, इंसुलिन 10 डेज में इसकी स्टॉप हो गई थी, पर हम योगा सीखने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। 10 दिन से इसकी इंसुलिन बंद है रिदम। बस अब ये इसको स्टेबल करके ले जाना चाह रहे हैं कि घर जाके बढ़े नहीं, इसलिए अब शांति से धीरज से लेकर के जा रहे हैं कि फिर। इसका HB 8 था पहले, अभी 5.6 आ चुका है। लो, अब 5.6 आ गया, मतलब नॉन डायबिटिक हो गया। इसमें कौन सा हिसाब किताब लगाने की जरूरत है? जिस भी बच्चे का 5.6 5 से 6 के नीचे आ जाए शुगर, समझ लो वो नॉन डायबिटिक हो गया है। ये एक दिन में नहीं होता है, ये एवरेज शुगर कैलकुलेट होता है 3 महीने का। इसको कहते हैं HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। स्वामी जी आपका आशीर्वाद। हाँ, चलो बहुत आशीर्वाद। दौड़ के आ जाओ ऊपर। हाँ। अब ये दो इधर आ दौड़ के। 10 दिन हो गए उसको इंसुलिन लिए, पूरी तरह से ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है। लोग कहते थे कि टाइप 1 डायबिटीज का तो एक भी पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। मैंने तो 1000 ठीक कर दिए, और कम मानोगे मेरी बात? अब तो मान लो, समय लग सकता है। वो जो किशन बालक है जिसकी तिल्ली बढ़ के नाभि के पास आ गई थी, और जिसको और 10 उपद्रव हो गए थे शुगर से, अब वो यहाँ BNYS डॉक्टरी कर रहा है, और HbA1c 5 आ गया है। 1 साल लगे, चाहे 1 महीना लगे या 1 साल, 1 साल तो किसी को ही लगेगा। और इसकी माँ का थायराइड चला गया। हेलो, इधर बोलना। इसमें थायराइड था मुझे 10 इयर्स से। 100 माइक ले लेनी चाहिए। 100 mg की गोली ले रही थी,
थायराइड था मुझे, 10 इयर्स से था 10 ईयर्स से और 100 mg की टैबलेट ले रही थी। थायरोक्सिन जी 10 mg 100 mg। जी। अभी एक टैबलेट्स बंद किए हुए ये मुझे 15 बच्चे के डेज हो साथ गए। ये भी योग करती रही हैं? हाँ जी, तो ये भी ठीक हो गई। अरे अब तो- दवाई कितने दिन से बंद है? 15 डेज हो गए। 15 दिन से दवाई बंद है। और इसको शुगर कैसे हुआ था? इसका शुगर हमें एक्चुअली एग्जैक्टली पता नहीं चला कैसे हुआ। अभी वो कभी वो बीमार हुआ था, फीवर हुआ था, उस टाइम पे कोई टैबलेट ली थी तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से पता ही नहीं लग रहा कैसे होता है। ऐसी छोटी छोटी भूलों से हो जाती है। चलो ठीक है बेटा, चलो किशन, चलो इन दोनों बच्चों के लिए 2 विजेता निकल के आ गए हैं और बाकी की किसी की 10, किसी की 20, किसी की 30, धीरे धीरे घटती घटती एक एक करके आउट होते जाते हैं इस रेस से। सारी दुनिया में झूठ फैलाया गया है। एक एक मैं कितने झूठ बताऊं? ये तो हेल्थ सेक्टर का झूठ बोल रहा हूं मैं। मेरे गुरु महर्षि दयानंद ने झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने हरिद्वार में आकर के पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी और हम ये सारा पाखंड चल रहा है, पैथियों के नाम पर पाखंड। ये सारा पाखंड खत्म करना है। धर्म के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर, शनि केतु भूत प्रेत राहु के नाम पर, सर्पदोष नाम के नाम, काल दोष, पता नहीं क्या क्या, ग्रह दोष और वास्तु दोष, लोगों को बहकाए जा रहे और हम भी बहके जा रहे हैं इतने बावले। ए सब करो, जो मोटे मोटे हैं वो ये करो। ए महात्माओं इधर आओ, ए बहनों तुम आओ। एक हाँ, कभी बहनों को मैं कभी भाइयों को ऊपर बैठाता हूं और आपको सामने इसलिए करवाता हूं कि तुम करते रहो। मोटी मोटी बहनें, छोटी सी तो ये थोड़ी मोटी नहीं, अब तो पतली हो गई है रीता, तो रीति हो गई। अब लंबे लंबे श्वास करो। मोटापे वाले तो स्थित कोणासन करना, चक्की आसन, भुजंगासन, सरभासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 1 घंटे तक। कमर दर्द वाले कमर के अभ्यास करना, यहां से शुरू करके आराम आराम से। फिर अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन। आराम आराम से अपने अभ्यास करो, अपने अभ्यास छोड़ो मत। सारी दुनिया कहती है, ये बड़ी बीमारी बता रहा हूं, इनफर्टिलिटी ठीक नहीं होती। आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा करते हैं तुम्हारे। आर्टिफिशियल मतलब नकली तरीके से। नकली तरीके मतलब उसमें से इतना अमानवीय हस्तक्षेप करते हैं। तो मैं कहता हूं 99% तुम्हें नैसर्गिक तरीके से बच्चे पैदा हो जाएंगे। सबसे ज्यादा लूट खसोट 10-15 बीमारियों के बारे में चल रही है, उसकी बता रहा हूं। इनफर्टिलिटी के बारे में इतनी लूट चलती है, पीसीओडी ठीक नहीं होती। मैं कहता हूं एक महीने में 1 महीना यहीं रह जाओ, एक भी आदमी, एक भी औरत, मतलब एक भी स्त्री महिला बच नहीं सकती जिसको पीसीओडी ठीक ना हो। और घर पे भी रह करके 1-1 घंटा कपालभाति कर ले, सिस्टोग्रिड खाली पेट, करक्यूमिन गोल्ड वृद्धिवादी का काचनार खाने के बाद ले ले, थोड़े दिन घी आदि बंद कर दे, बस 1 महीने के अंदर 100% पीसीओडी ठीक। ओवम नहीं बनता, ओवम बन जाएगा। फिलिपिन ट्यूब है, बंद खुल जाएगी। पीरियड ठीक नहीं होता, ठीक हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। थायराइड ठीक हो जाएगा। पीसीओडी के 10 कारण हैं, सॉरी पीसीओडी के भी 10 कारण है, इनफर्टिलिटी के भी 10 कारण है। हार्मोनल इम्बैलेंस, ओबेसिटी, पित्त वृद्धि ज्यादा है तो भी बच्चा नहीं ठहरता, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, रेगुलर नहीं है पीरियड तो बच्चा नहीं ठहरता, ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बच्चा नहीं ठहरता। ये सारी चीजें ठीक हो जाती किससे? 10 मूलारिष्ट से, अशोकारिष्ट से, संतति सुधा से, नारी सुधा से और एलोवेरा के जूस से।